वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का सीरीज़ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस सारे चैप्टर को एक ही वीडियो के अंदर कवर करूं। ठीक है। और वो सारे टॉपिक्स कवर करूं इस वीडियो के अंदर जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। हर टॉपिक के जो हिडन कंसेप्ट है वो आप लोग के साथ डिस्कस करूँ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके जो भी MCQs है, चाहे पास्ट पेपर से हो या प्रैक्टिस बुक से हो, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो चलते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज कैनाल रेज। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जब विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे, कैथोड रेज। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि मतलब जो मैटर है इट्स न्यूट्रल, इट्स ए न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, अगर एटम में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बेस पर जो साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, उसने 1886 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सारा सेटअप वही सेटअप कर दिया जो विलियम क्रूक ने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब जो एनोड है, एनोड को सेट कर दिया, ठीक है, एंड कैथोड को सेट कर दिया, बट उसने लिटिल बिट चेंजेस किए। ठीक है, चेंजेस क्या थे? उन्होंने परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। एंड व्हेन ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब सारा कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, तो एट द सेम टाइम व्हेन देयर वाज सर्टेन रेज, जब जो कैथोड से एनोड के तरफ जा रहे थे, उन्हीं टाइम उन्हें ऑब्जर्व कर दिया कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम एनोड एंड पासिंग थ्रू द पोर्स ऑफ कैथोड। ठीक है, जो कैथोड में उन्होंने कनाल्स बनाए थे, ठीक है, उनसे पास हो रहे थे, तो उसने उनको नाम दिया, ठीक है, कनाल रेज। कनाल रेज क्यों कहा उसने उनको? बिकॉज दे वर पासिंग फ्रॉम द कनाल्स ऑफ द कैथोड। ठीक है, एंड दूसरा उसने उसको एनोडिक रेज भी बोला। ठीक है, एनोडिक रेज, बिकॉज दे वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द एनोड। ठीक है, एनोड के तरफ से ये आ रहे थे कैथोड की तरफ, तो इसलिए उसने उनको एनोडिक रेज बोला। नाउ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड साइंटिस्ट डिस्कस करने लगे। ठीक है, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि वेदर दे आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन और नॉट, उसका नेचर क्या है, मटेरियल नेचर है, पार्टिकल नेचर है कि नहीं, चार्ज उस पर क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ एक एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब उन्होंने ट्यूब के अंदर, ठीक है, ट्यूब के अंदर क्या रख दिया? एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ये जो एनोड रेस का जो रास्ता है, उसके फ्रंट में उन्होंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये जो एनोड रेस थे, उन्होंने इधर इमेज बना दिया। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एनोड रेस है, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए उन्होंने वही सेम एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर दिया। ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या रखा? एक लाइट पेडल ऑफ व्हील रख दिया। ठीक है, एक व्हील जिनके लाइट या स्मॉल पेडल्स हो। ठीक है, तो वो जो व्हील था, उन्होंने इन द पाथ ऑफ एनोड रेज रखा था। व्हेन एनोड रेज वर पासिंग थ्रू दिस व्हील, द पैडल स्टार्ट रोटेटिंग, पैडल्स ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब रोटेशन स्टार्ट कर दिया, तो उसने ये कंफर्म कर दिया दे हैव मटेरियल नेचर। ठीक है, इसका मटेरियल नेचर है, मतलब दे हैव मोमेंटम, उनका मोमेंटम है। ठीक है, दे possess certain kind of mass and also have certain velocity. ठीक है, they are imparting their momentum to the pedal of wheels, that's why the wheels start rotating. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंफर्म होता है? दे possess mass, ठीक है, उनका पार्टिकल नेचर है,
या मटेरियल नेचर है, उनकी अपनी वेलोसिटी है एंड काइनेटिक एनर्जी भी है जब वेलोसिटी हो, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, वेलोसिटी भी है, मास भी है, सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम एंड दे हैव मटेरियल नेचर। नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट के, द थर्ड एक्सपेरिमेंट के, आर दे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? फॉर दिस पर्पज दे पुट positive plates and negative plates इन दियर पाथ, ठीक है, उन्होंने ट्यूब के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स रख दिए, ठीक है, सो द एनोड रेज वर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव plate, ठीक है, so it confirms that they are positively charged because they are going in the direction of negatively charged plate। and the same उन्होंने ट्यूब के अंदर एक मैग्नेट रख दिया विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, सो दे वर आल्सो डिफ्लेक्टिंग व्हेन यू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के चलते हैं। व्हेन दे प्लेस्ड जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जब उन्होंने ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक है, ये हो गया परफोरेटेड कैथोड, सो दे शो दे ऑब्जर्व सम सॉर्ट ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो मतलब when you place zinc sulfide screen inside the tube you will observe some sort of flash inside the tube, मतलब ये फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं when they are hitting the zinc sulfide screen inside the tube। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कनाल रेस के एंड उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। नाउ चलते हैं, ठीक है, ये मतलब कनाल रेस आर प्रोटॉन्स, ठीक है, ये एक्चुअली दे आर प्रोटॉन्स। इसका मास कितना है, ठीक है, 1 प्रोटॉन का मास है तकरीबन 1836 इलेक्ट्रॉन्स के मास के कंपैरिजन है। अब अगर इसके मास को आप किलोग्राम्स में कैलकुलेट करें, इट इज़ 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अगर आप एमयू में उसको कैलकुलेट करें, इट इज़ 1.0073 समथिंग अराउंड, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, रटा करना है, मतलब आपने याद रखना है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ये जो एमसीक्यू है आप लोग इसको याद करें, ठीक है, ये भी याद रखें, बाकी ये तो सबको आता है, ये भी सबको आता है, ठीक है, एंड देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट इन दिस टॉपिक। बाकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो टॉपिक हम करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे एमसीक्यूज़ भी आते हैं, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, चार्ज टू मास रेशो या सिंपली चार्ज टू मास रेशो। नाउ हम चलते हैं टुवर्ड्स द चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज टू मास रेशो फॉर कनाल रेस गैस के नेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है, या प्रोटॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो क्या है, या डिफरेंट गैसेस जब आप लेट सपोज आपने नाइट्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, हीलियम लिया इनसाइड द ट्यूब, या हाइड्रोजन लिया, तो उनमें सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो किसकी होगी। नाउ चार्ज टू मास रेशो फॉर कनाल रेस, ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है, दैट इज़ कैथोड रेस के लिए जो चार्ज टू मास रेशो थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। आप अगर हाइड्रोजन को ट्यूब में डालें, ठीक है, आपने हाइड्रोजन गैस को ट्यूब में डाल दिया, या ऑक्सीजन को डाल दिया, या आपने नाइट्रोजन को डाल दिया, ठीक है, व्हेन दे आर आयोनाइजिंग दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप जब उसकी चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करें, इट विल यही आएगा 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर kg, इतना ही चार्ज टू मास रेशो आ जाएगा, ठीक है, आप जो भी गैस डालें, ठीक है। बट अगर आप हाइड्रोजन गैस डाल दिया आपने, लेट सपोज नाउ यू आर फाइंडिंग चार्ज टू मास रेशो फॉर प्रोटॉन, ठीक है, आपने हाइड्रोजन गैस डाल दिया H2 गैस, ठीक है, जब ये आयोनाइज हो जाएगा, बेसिकली ये कनाल रेस जो होता है, जब ये एक एटम है, ठीक है, एटम है, हाइड्रोजन गैस को आपने डाल दिया, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो ये आयोनाइज हो गया, एंड दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मोमेंट टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, एनोड के तरफ
चलने लगा। ये जो उसके अंदर न्यूक्लियस रह गया है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है जिसमें एक प्रोटॉन है एंड एक वट क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है कि नहीं, बट आप न्यूट्रॉन को इग्नोर करें बिकॉज न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है। आपने जो भी आइसोटोप लिया है हाइड्रोजन का, बट प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। एंड दिस प्रोटॉन स्टार्ट मोमेंट टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड के साइड पे चलने लगा, ठीक है। अब चार्ज जो है ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे सेम ही है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। सिंपल यही क्या है डिफरेंस है बिटवीन दियर चार्जेस। अब आप देख लें, ठीक है, इसलिए जब आप हाइड्रोजन गैस को ट्यूब में अंदर डालें तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। ये प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन, इसलिए उसको हम जस्ट सिंपली प्रोटॉन ही बोलते हैं। बट इफ़ यू प्लेस सम अदर गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, helium, then we do not call proton, we call them canal rays, ठीक है, canal rays। एंड इसका चार्ज टू मास रेशो जब आप गैस को चेंज करें तो इस गैस के हिसाब से उसका चार्ज टू मास रेशो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। बट जो हाइड्रोजन गैस, जब आप हाइड्रोजन गैस को डालें, ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशो फॉर प्रोटॉन, ठीक है, और फॉर कनाल रेज इज़ ग्रेटर फ्रॉम ऑल अदर गैसेस, ठीक है। ये ऑक्सीजन से भी ग्रेटर है, नाइट्रोजन से भी ग्रेटर है, इवन हीलियम से भी उसकी चार्ज टू मास रेशो ग्रेटर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ठीक है। ये क्यों ग्रेटर है मैं आप लोगों को वही रीज़न बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, खाली न्यूक्लियस ही रह गया एंड दिस न्यूक्लियस है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज वही सेम है, ठीक है, बट mass of proton is 1836 times greater than electron। so इसकी charge to mass ratio जो है, charge to mass ratio for proton it's 1836 time less than that of the charge to mass ratio of cathode rays, ठीक है। cathode rays की charge to mass ratio से ही 1836 times less है। now charge to mass ratio in case of अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो क्या है, 4.77 क्रॉस 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी, ठीक है। दे आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई, दे आर हेवियर देन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो इसलिए इसकी चार्ज टू मास रेशो भी हाइड्रोजन गैस से कम है। नाउ अगर हम कोई गैस डालें, लेट सपोज हमने ऑक्सीजन को डाल दिया, नाइट्रोजन को डाल दिया, हीलियम को डाल दिया, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो किसकी होगी, सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो उस गैस की होगी जिसका मास कम है, ठीक है, जिसका मास क्या है, कम है। अब इसमें सबसे पहले हीलियम की जो चार्ज टू मास रेशो है वो ज़्यादा होगी नाइट्रोजन गैस से एंड नाइट्रोजन गैस की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। एक्चुअली ये जो चार्ज टू मास रेशो है फॉर अदर गैसेस, ठीक है, ये मास जो है इट्स द मास ऑफ द होल एटम। ऑक्सीजन को मैंने ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, आयनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गई, ये एनोड की तरफ चलने लगे, ठीक है। जो न्यूक्लियस रह गया है पॉजिटिव चार्ज, ये सारा न्यूक्लियस ही कैथोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग द मास ऑफ दिस होल एटम, जिससे जितने भी इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी सारे तो इधर मौजूद है, ठीक है। तो इस सारे एटम का मास हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसलिए ये जो मास है इट्स इन डिनोमिनेटर, जब भी मास इंक्रीज़ हो जाता है तो चार्ज टू मास रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस बुक से। ये देखिए MCQ, कनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय डैश, ये तो आप सबको पता है, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे 1886 में। नाउ ये MCQ जब मैथ टेस्ट दे रहा था उस टाइम मैंने इवन स्टार्स भी लगाए ये इन दो MCQs को, ठीक है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ कनाल रेज डिपेंड अपॉन, कनाल रेज के लिए चार्ज टू मास रेशो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को बोला अगर आप ऑक्सीजन गैस को डालें, नाइट्रोजन को डालें, आप हीलियम को डालें, हाइड्रोजन को डालें, ठीक है, जो लाइटेस्ट गैस है, ठीक है,
जो लाइटेस्ट गैस है उसका चार्ज टू मास रेशो विल बी ग्रेटर, सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. नाउ चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, प्रेशर, नन ऑफ दिस. सो द राइट ऑप्शन इज डी. क्यों डी है? क्योंकि प्रोटॉन तब प्रोड्यूस होते हैं जब आप क्या डालें गैस, आप ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को डालें, ठीक है. जब हाइड्रोजन गैस को डालें तो वी कॉल इट देन प्रोटॉन, इसको फिर हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है. एंड प्रोटॉन का मास तो सेम ही है, वही मास है, सेम मास है, चेंज नहीं होता. जिस तरह चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन डैश, वो भी नन ऑफ दिस पे डिपेंड करता है. सिमिलरली चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन डिपेंड none of the above options, ठीक है. which of the following gas been used in discharge tube will give lowest charge to mass ratio of canal rays, ठीक है. नीचे कौन सी ऐसा गैस है जब आप इसको डिस्चार्ज ट्यूब में डालें तो लोवेस्ट चार्ज टू मास रेशो देगा? लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट चार्ज टू मास रेशो वही गैस देगा जो सबसे ज़्यादा हेवियर हो इस ऑप्शंस में, ठीक है. तो हाइड्रोजन तो दिस लाइटेस्ट गैस है, हीलियम भी लाइट गैस है, ठीक है. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में एक ऑप्शन है, सो आप लोग खुद कह सकते हो कि ऑक्सीजन जो है इट्स हैवियर देन नाइट्रोजन, सो इसकी चार्ज टू मास रेशो विल बी लेस. ठीक है. मास ऑफ द प्रोटॉन इज डैश टाइम ग्रेटर 1836 टाइम, ये भी मैंने आप लोगों को बताया. सो ये हो गए MCQs एंड आल्सो अब सम डिस्कशन अबाउट चार्ज टू मास रेशो. एंड फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है. तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर, ठीक है. क्वांटम नंबर है क्या चीज़, ठीक है. इट्स अ सेट ऑफ सर्टेन नंबर्स, ठीक है. ये सर्टेन नंबर्स का सेट है दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ये आपको एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, किसी एटम में. या आप ये भी कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस आपको देता है, ठीक है, किसी एटम में. मसलन क्या देता है आपको? देता है ये इंफॉर्मेशन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है. इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है. या ये आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है. या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है. इसके अलावा ये क्वांटम नंबर जो है ये आपको ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. और इसके साथ साथ ही आपको ऑर्बिटल के जो नंबर है एंड उसके जो डायरेक्शंस है उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है. इसके अलावा ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि वेदर द इलेक्ट्रॉन इज़ स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. ये सब कुछ जो है ये हम सेपरेट एक एक क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसके अलावा ये आपको किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है. ये भी हम डिस्कस करेंगे. इसके लिए जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूला है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. इसके अलावा ये जो क्वांटम नंबर्स है ये हमें नोड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कि किसी के एंगुलर नोड्स के नंबर कितना है, ठीक है. इसके साथ रेडियल नोड्स के का नंबर कितना है. इन दोनों के लिए जितने भी फार्मूलाज हैं एंड शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है. फार्मूलाज प्लस शॉर्ट ट्रिक्स के आपने नोड्स एंड एंटी नोड्स को किस तरह फाइंड करना है, फिर आपने एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स को किस तरह फाइंड करना है, ठीक है. अब हम एक एक क्वांटम नंबर जो है वो डिस्कस करेंगे. Now the first quantum number is principal quantum number, ठीक है. प्रिंसिपल दिस क्वांटम नंबर वाज प्रपोज बाय बोहर, ठीक है. ये बोहर ने प्रपोज किया था, ठीक है. इट्स डिनोटेड बाय n, ठीक है. ये हम n पे डिनोट करता है. नाउ ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये हमें साइज ऑफ द ऑर्बिट या शेल के इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है. आप देखें जब भी n के वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होता है तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा. So size will also increases. For example, for k shell or k orbit, the n value is 1, ठीक है. And for L shell or L orbit, the n value is 2. So k जो shell है, ठीक है, या k जो orbit है उसकी size जो है it's greater than that of the k because its n value is greater than k, ठीक है. Now a distance from the nucleus, ठीक है. ये न्यूक्लियस से भी हमें किसी ऑर्बिट या शेल की डिस्टेंस का बताता है, ठीक है. मतलब किसी शेल की n वैल्यू ग्रेटर है तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पे पड़ा रहेगा. अच्छा, नाउ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में भी हमें बताता है, ठीक है. जब
एन का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट विल आल्सो इंक्रीजेस, आई मीन द टोटल एनर्जी। जब भी आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ठीक है, ये हमें किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है। इसके लिए फार्मूला है 2n², ठीक है। इस फार्मूले के थ्रू हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या शेल को फाइंड करते हैं, ठीक है। किस तरह फाइंड करते हैं, मैं वन बाय वन फाइंड करता हूँ, ठीक है। फॉर के शेल द एन वैल्यू इज 1, ठीक है। नाउ आप के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आप एन वैल्यू को इधर पुट करें। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 टू द पावर 2। सो इससे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के शेल या के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ हम एल के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर एल ऑर्बिट और एल शेल द एन वैल्यू इज 2, ठीक है। आप इसको फार्मूले में पुट करें, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल ऑर्बिट, ठीक है। नाउ एम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एम द एन वैल्यू इज 3, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9, एंड इट विल बिकम 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल या एम ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं। हम एन के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर एन द एन वैल्यू इज 4, ठीक है। आप फार्मूले में पुट कर इसको तो 4 स्क्वायर लगा देंगे। फॉर 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन शेल और एन ऑर्बिट, ठीक है। ये हो गया कि हम किसी शेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फाइंड करते हैं। नाउ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल और ऑर्बिट किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल फार्मूला, ये हमें एन स्क्वायर से फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने के शेल लिया, ठीक है। के शेल इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, तो के के लिए एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो 1 को मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सो देयर इज जस्ट वन ऑर्बिटल, देयर इज जस्ट वन ऑर्बिटल इन के शेल विच इज एस, ठीक है। एस ऑर्बिटल भी है एंड एस सब शेल भी है, ठीक है। एंड द सेकंड वन, एस के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें एस सब शेल या एस ऑर्बिटल जो है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को इजीली फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्यों आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसकी डीजेनरेट डायरेक्शन नहीं है। अगर आप पी सब शेल की बात करें, ठीक है, तो उसकी पी एक्स पी वाई पी जेड 3 डीजेनरेट डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में स्पेन कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मौजूद हो सकता है, ठीक है। बट इधर आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो के शेल हो गया, इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, ओनली 1 ऑर्बिटल है। नाउ एल में कितने ऑर्बिटल्स है, एल में देयर आर एन, एन की वैल्यू एल के लिए 2 है, ठीक है। 2 है तो आप 2 को स्क्वायर करें, 2 को जब हम स्क्वायर करें तो इट विल बिकम 4 ऑर्बिटल्स इन 4 ऑर्बिटल्स इन एल शेल, ठीक है। अब m के लिए आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। m के लिए n की वैल्यू 3 है, ठीक है। आप इसको स्क्वायर करें 3 को तो इट विल बिकम 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये अब 9 ऑर्बिटल आते हैं किस तरह है, अब मैं इसको एक्सपेंड करता हुआ लिटिल बिट, ठीक है। नाउ आप देखें के एल एम, हम n भी लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये शेल्स हो गए, ठीक है, के एल एम एन, एंड ये हम इसके अंदर जो एस के अंदर 1 ऑर्बिटल है, एल के अंदर 4 ऑर्बिटल है, एम के अंदर 9 ऑर्बिटल है। ये किस तरह है, ये मैं आप लोगों को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों की कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब इधर के लिए एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है, एंड मैंने 1 को स्क्वायर कर दिया, सो 1 ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। नाउ एल के लिए एन की वैल्यू 2 है एंड मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 4 ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। नाउ m के लिए n की वैल्यू 3 है एंड मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 9 ऑर्बिटल्स आ गए। एंड n के लिए
n की वैल्यू 4 है, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 16 ऑर्बिटल्स आ गए। आप देखिए क्या शेल के अंदर जस्ट s सब शेल है, ठीक है, s सब शेल है एंड s सब शेल मैंने आपको बोल दिया ये सब शेल भी है एंड ये ऑर्बिटल भी है। नाउ l के अंदर s भी है, ठीक है, s इधर मैं सब शेल्स लिखता हूँ, ठीक है, सब शेल्स, s के अंदर s भी सब शेल है एंड p भी सब शेल है, ठीक है, 2 सब शेल्स है। नाउ इसके अंदर 4 ऑर्बिटल किस तरह है, क्योंकि p के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, px py pz, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल s का हो गया एंड 3 ऑर्बिटल ये हो गए, सो इट विल बिकम 4 ऑर्बिटल एंड फॉर्मूले से हमने इजीली 4 निकाला था थ्रू द फॉर्मूला ऑफ n स्क्वायर। नाउ हम चलते हैं टुवर्ड्स द m, ठीक है, नाउ m के लिए, ठीक है, देयर आर 3 सब शेल्स इन m शेल, ठीक है, ये n की वैल्यू हमें सब शेल के बारे में भी बताता है, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, n की वैल्यू इधर k के लिए 1 है, इधर एक सब शेल है, ठीक है, इधर 2 है, l के लिए n की वैल्यू यहाँ 2 सब शेल्स है, ठीक है, s सब शेल एंड p सब शेल। अब p के अंदर फिर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो ये 3 px py pz और एक ये s 4 हो गए, ठीक है। नाउ m के लिए n की वैल्यू 3 है, देयर आर 3 सब शेल s p d, ठीक है, 3 सब शेल है इधर। अब s जो है ये ऑर्बिटल भी है, सब शेल भी है, p के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, px है, py है एंड pz है, ठीक है। नाउ d के अंदर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है, dxy dyz, गलत ना करो, dxz एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, 1 2 3 4 5, हाँ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। अब एक s का ऑर्बिटल है 3 ये है, कितने हो गए, 4 हो गए एंड 5 ये है, सो सारे कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 9 ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। नाउ अगर मैं फिर आप लोगों का कंसेप्ट जो है इस फार्मूले की तरफ ले जाऊँ, ठीक है, 2n स्क्वायर, इस पे हम क्या फाइंड करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हम फाइंड करते थे। अब मैं जो एम शेल है, ठीक है, एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन के लिए एन वैल्यू फॉर एम इज 3, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं 2n स्क्वायर, तो इससे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर स्क्वायर। नाउ इससे आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन इससे किस तरह आता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। नाउ एक ऑर्बिटल जो होता है, वन ऑर्बिटल, इट एकोमोडेट्स, ये आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में भी पढ़ेंगे, तो आप लोगों का और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। इट एकोमोडेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वन ऑर्बिट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करता है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में हम पढ़ेंगे भी। नाउ आप लोग देखें एम में कितने ऑर्बिटल्स है, सारे एम शेल में 9 ऑर्बिटल्स है, ठीक है, एक इसका ऑर्बिटल है, 3 पी के ऑर्बिटल है एंड 5 डी के ऑर्बिटल है, तो सारे 9 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। एंड एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सारे 9 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स एंड वन ऑर्बिटल एकोमोडेट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 9 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो नंबर विल बिकम 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड, डिनोटेड बाय
एल, ठीक है, इसको हम एल पे डिनोट करता है, ठीक है। ई हमें किसके बारे में बताता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल, ठीक है। सब शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसकी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एंड इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, इसके एनर्जी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। इट्स वैल्यू रेंज इज 0 से लेकर n-1 तक। इसका क्या मतलब है? के लिए मैं एल स्मूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एम के लिए निकालता हूँ, ठीक है, एम के लिए, ठीक है। नाउ एम के लिए मैं निकालता हूँ, इसकी वैल्यू इट विल बी रेंजेस। आप पहले कंसिडर करें एन, एम के लिए एन के वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। एन की वैल्यू 3 है, सो वेरी सिंपल है। अब एल की वैल्यू क्या है? फॉर एम 0 से रेंज करके 0, 1, n-1, मतलब n-1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 से रेंज करके 0, 1, 2। सो फॉर एम शेल द एल वैल्यू इज 0, 1, 2। एन के लिए एक वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है, मतलब एन से एक वैल्यू एल के लिए कम आ जाएगी। नाउ हम एन के लिए निकालते हैं, ठीक है। फॉर एन द एन वैल्यू इज 4, ठीक है। सो द वैल्यू विल बिकम 0 से रेंज करके 0, 1, 2, 3, ठीक है। सो देयर आर 4 सबशेल्स इन एन, ठीक है। एन में कितने सबशेल है? 4 सबशेल है। एस है, पी है, डी है, एफ है, ठीक है। इतने सबशेल्स है। सो मैंने बताया कि जो स्मूथल क्वांटम नंबर है ये हमें सबशेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। नाउ ये हमें सबशेल के शेप्स के बारे में भी बताता है, ठीक है। शेप्स के बारे में किस तरह बताता है? आप लोग ये पॉइंट्स जो है ये रटा करें, ठीक है। व्हेन एल वैल्यू इज 0, इसका मतलब ये है द सबशेल इज एस एंड इसका शेप जो है इट इज स्फेरिकल, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप का है। व्हेन एल इज 2, 2 इसका मतलब ये है कि ये के शेल है, ठीक है। सॉरी, एल शेल है, एल एल शेल है एंड द सब शेल्स आर, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज है खैर इसको छोड़े, इट्स सम काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, ठीक है। बट आप लोग रिमेंबर करें, इस तरह याद रखें, ठीक है। एस की जो शेप है इट इज स्फेरिकल, ठीक है। नाउ जो पी की शेप है इट्स डम्बल, डी की जो शेप है इट्स डबल डम्बल। आप इन शेप्स को क्या करें? रटा करें, डबल डम्बल, एंड ट्राई करें कि वीडियो को 2x पे देखा करें बिकॉज माई उर्दू इज़ अ लिटिल बिट स्लो। या इसको हम, क्या नाम था उसका, हाँ, सॉसेज, ठीक है, लटी की तरह है, ठीक है। एंड जो एफ है इसकी शेप मोर कॉम्प्लिकेटेड है। ये शेप हम किससे निकालते हैं? ये हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ओरिएंटेशन से निकलता है, ठीक है। ये सब शेल में किस तरह ओरिएंटेड है? सो द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल गिव्स अस द शेप ऑफ दैट सब शेल, ठीक है। ये हो गया शेप ऑफ द सब शेल। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल हम किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2l प्लस 1, ठीक है। इस शॉर्टकट से हम क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं इन अ वर्ड इन अ सबशेल। नाउ हम चलते हैं टुवर्ड्स द एस सबशेल के एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फॉर एस द एल वैल्यू इज 0, ठीक है। इसके लिए एल वैल्यू 0 है तो आप इधर पुट करें 2 into
2 multiplied by 0 plus 1, it will become 2. आप कैलकुलेट करें, so 2 electrons are present in S subshell. Now हम जो P है, ठीक है, P के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। P के लिए जो वैल्यू है L की, it is 1, ठीक है। Now we are calculating the number of electron in P subshell. So 2 multiplied by 2 into 1 plus 1, it will become 2 1s are 2, ठीक है। एंड इसको ऐड करें, 3 हो गए, 3 2s are 6 electrons are present in P subshell. अब इसको अगर मैं और भी एक्सप्लेन करूँ, आप लोग खुद देखें कि P में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 3 है, Px Py Pz, एंड एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप इनको ऐड करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ फॉर डी के लिए जो एल की वैल्यू है, इट इज़ 3। फॉर्मूले में पुट करें, 2 into 2 multiplied by 3 plus 1, 2 3s are 6 plus c 14 हो गए। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। एल के लिए, एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, सो डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, क्या है, 2 है, सो इट विल बिकम 2, 2 2s are 4, एंड इसको ऐड करें, 5 हो गया, 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह प्रेजेंट है, डी में 5 डी जेनरेट ऑर्बिटल्स है, कितने, 5 डी जेनरेट, 5 डी जेनरेट। ये हम आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसमें ये जो कन्फ्यूजन है आप लोगों का, ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनीवे अगर फिर भी किसी को कोई भी मसला हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। 5 डी जेनरेट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट एंड 1 डी जेनरेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आप मल्टीप्लिकेशन करें, इट विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली आप एफ के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एज़्मुथल क्वांटम नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट वाज प्रपोज्ड बाय ज़ीमैन, ठीक है, ज़ीमैन ने प्रपोज किया था। इट इज डिनोटेड बाय एम, ठीक है, ये एम पे डिनोट होता है। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स का नंबर हमें बताता है, इसके सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। Now orbitals, it's the orientation in space, ठीक है, कि अगर S सबशेल है, इसके स्पेस में कितने ओरिएंटेशन है, P सबशेल है, ये कितने डायरेक्शंस में स्पेस में ओरिएंटेड है, ठीक है, X डायरेक्शन है, Y डायरेक्शन है एंड Z डायरेक्शन है। तो ये सारे ओरिएंटेशन जो है, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। इट्स वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, ये एल पे डिपेंड करता है, ठीक है। एल पे किस तरह डिपेंड करता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द वैल्यू, ठीक है। अब आप लोग देखें, एस जो है, ठीक है, एस सबशेल, इसके लिए एल की वैल्यू क्या है, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू है 0, ठीक है, 0। अगर मैं इधर पुट करूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सो द एम विल बिकम जस्ट, सो एम क्या आ जाएगा, 2 n2 0 प्लस 1, ठीक है, इससे जस्ट 1 आ जाएगा, मतलब देयर इज जस्ट 1 ऑर्बिटल विच इज s, ठीक है। s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, s ही है, इसका एक ही डायरेक्शन है स्पेस में, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है। मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि s सबशेल में, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द पी, ठीक है, पी सबशेल की तरफ चलते हैं। पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, इट्स 1। आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है
माइनस प्लस एल ज़ीरो या माइनस एल से रेंज करके प्लस एल तक चला जाए, ये 1 है, ठीक है। -1 0 +1, इसका मतलब ये है कि देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल के पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इधर इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले से किस तरह कैलकुलेट होगा? अगर फार्मूले से मैं कैलकुलेट करूँ m इज इक्वल टू 2n2 l+1, ठीक है, या 2l+1 सेम ही है। अब मैं p के लिए कैलकुलेट करता हूँ। p के लिए l की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। n+1 आप ज़रब दें एंड देन ऐड करें, सो इट विल बिकम 3 ऑर्बिटल्स इन p सबशेल एंड वो आप इस तरह भी सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे हम MCQ सॉल्व करेंगे, डिफरेंट प्रैक्टिस बुक से स्पेशली ट्राई करेंगे एंड लास्ट ये जब मैं वीडियो एंड करूँ फिर दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, इनके सारे पास्ट पेपर्स में सॉल्व करूंगा, ठीक है। नाउ हम चलते हैं टुवर्ड्स द डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी सबशेल, ठीक है। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2D सबशेल के लिए एल की वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी ओरिएंटेशन है स्पेस में, ठीक है। पी के 3 ओरिएंटेशन थे, मतलब PX, PY, PZ, ठीक है। नाउ हम देखते हैं एल की कितने ओरिएंटेशन। आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2, कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5। आप इन वैल्यू को याद रखा करें, ठीक है। अक्सर MCQ में इस तरह भी आता है, आपको एज़्मुथल क्वांटम नंबर की एक ही -1 दिया हो या 2 दिया हो, मतलब एल की वैल्यूज़ में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करें उधर फार्मूला से m इज़ इक्वल टू 2l+1 से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई l के लिए, d के लिए l की वैल्यू 2 है, +1 2 2 4, it will become 5, ठीक है। सो देयर आर 5 डी जनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट डी सबशेल। इसी तरह f के लिए आप भी कैलकुलेट करें। सो f के लिए l की वैल्यू क्या है? 3 है। आप इस फार्मूले से करें +-l into 0, सो इसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? अगर हम इस तरह करें तो वेरी सिंपल है, -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 डी जनरेट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन एफ सबशेल, ठीक है। मतलब ये 7 डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है स्पेस में। नाउ अगर हम फॉर्मूले से करें m इज इक्वल टू 2l+1, सो 7 आते हैं कि नहीं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 1 6 एंड 1, इट विल बिकम व्हाट? 7 आ गए, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वांटम नंबर इज रिमेनिंग, दैट इज स्पेन क्वांटम नंबर, ठीक है। हम स्पेन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, फिर मैं प्रैक्टिस बुक के कुछ MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, देन हम चले जाएंगे टुवर्ड्स द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे एंड इट विल बी द एंड ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है। एंड जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए हम फिर MCQs डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के, ठीक है। एंड उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। नाउ स्पेन क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ इट वाज प्रपोज बाय गोल्डस्मिथ एंड ओलेनबेक ने ये प्रपोज किया था, ठीक है। इट्स डिनोटेड बाय एस, ये एस पे डिनोट होता है, ठीक है। ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। एक ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी ऑर्बिट में। नाउ अच्छा, उसकी तरफ बाद में चलते हैं, ठीक है। अगर इस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर इट विल स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए जब हम क्लॉकवाइज स्पिन जो होता है, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है, मतलब ये इसके एक्सिस के अराउंड स्पेनिंग करता है, ठीक है। वेदर इट्स स्पेनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पेनिंग करता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करता है
on S is equal to, for clockwise it is माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ। एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सिस है, ठीक है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट इज प्लस हाफ, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, मतलब अगर किसी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एंड दोनों आपने मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम स्पिन में आपने प्लेस कर दिया, सो वी कॉल इट पैरेलल स्पिन, पैरेलल पैरेलल स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इफ यू प्लेस देम लाइक दिस, एक क्लॉकवाइज एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, वी कॉल देम, वी कॉल इट एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक है। नाउ कुछ रूल्स आते हैं। रूल्स ये है, अगर आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन रह गया है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस कर रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। लेट्स सपोज मैंने ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p4। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसमें आप लोगों को समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपने किस तरह जल्दी जल्दी करना है, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखें, आप इसके साथ पी सबशेल है ये, ठीक है, मैं पी सबशेल की बात कर रहा हूँ। पी सबशेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है, 1 2 3। फर्स्ट आपने जो भी इलेक्ट्रॉन है, इस सारे को एंटी क्लॉकवाइज पुट करने हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू गो फॉर क्लॉकवाइज पुटिंग, ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हो, आप पहले क्या करेंगे, आप पहले क्लॉकवाइज एक एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट सेपरेट ऑर्बिट में पुट करेंगे, देन यू विल गो फॉर द पेयरिंग, देन आप पहले एंटी क्लॉकवाइज पुट करेंगे, ठीक है, देन आप क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। एंड स्पिन कौन से, मतलब कुछ इस तरह एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, जिनका एटॉमिक नंबर मतलब क्या कहते हैं, मतलब इवन एटॉमिक नंबर, ठीक है, इवन एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का हो, ठीक है, इवन एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का हो, उनका स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, स्पिन क्वांटम नंबर वो 0 होता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब पेयर होते हैं, ये एक दूसरे का जो स्पिन इफेक्ट है ये कैंसिल करते हैं। ये तो खैर आई थिंक इस टॉपिक को सिलेबस से एक्सक्लूड किया है, ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। ये इससे हमारे जितने भी क्वांटम नंबर्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, देन हमने इज़्मुथल पढ़ा, एंड लास्ट में हमने मैग्नेटिक पढ़ा, लास्ट में हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा, ठीक है। एक टॉपिक रहता है दैट आर नोड्स, ठीक है, नोड्स हम डिस्कस करेंगे, फिर हम शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। वीडियो लेंथी हो रही है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि सारे चैप्टर को कवर करूँ, इसलिए आप वीडियो को 2x में देखा करें, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए। नाउ नोड्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं, बेसिकली नोड्स आर द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। नोड्स ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन नहीं पा सकते, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ठीक है, बिल्कुल भी नील होता है। एंड ऑर्बिटल्स वही रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन आप उधर पा सकते हो।
नाउ अब नोड्स को हम फाइंड किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टोटल नोड्स आप ऑर्बिटल में इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हो n-1, ठीक है, n-1। अब इस पे मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा लिटिल बिट, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब टोटल नोड्स इन सब शेल आप किस तरह फाइंड करते हैं, n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2l प्लस 1। टोटल नोड्स आप ऑर्बिटल में n-1 के थ्रू फाइंड कर रहे थे, ठीक है। टोटल नोड्स आप सबशेल में n-1 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1 के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। टोटल नोड्स आप किसी ऑर्बिट में, ठीक है, किसी सबशेल में आप किस तरह फाइंड करते हैं, n-1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। इस पे मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा, खैर आप लिटिल बिट वेट करें, नीचे सॉल्व करते हैं। नाउ रेडियल नोड्स आपने किस तरह फाइंड करने हैं, ठीक है। रेडियल नोड्स आप जब फाइंड करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला ये है n-l-1, ठीक है। रेडियल नोड आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब मैं लेट सपोज मैं एक एमसीक्यू लिखता हूँ, ठीक है। नाउ रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला है एंगल नोड्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ l, ठीक है। जिस भी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, जिस भी सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 है, उधर एंगुलर नोड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर नंबर ऑफ एमसीक्यू आ गए, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ठीक है, एंगुलर नोड्स एंड 4s, ठीक है। 4s में कितने एंगुलर नोड्स हैं। नाउ वी नो दैट, अब हम कैलकुलेट करें 4s में टोटल नोड्स कितने होंगे, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेट करूं टोटल नोड्स इधर है कितने, हाउ मच देयर आर टोटल नोड्स इधर है n-1, ठीक है। सो इट विल बिकम 4-1, सो आगे 3, ठीक है। 3 यहाँ टोटल नोड्स है। नाउ फॉर s द वैल्यू ऑफ s के लिए l की वैल्यू क्या है, s के लिए l की वैल्यू 0 है, मतलब s में आपको एंगुलर नोड्स नहीं मिलते बिल्कुल भी। सो टोटल नोड्स कितने हैं, 3, ये सारे के सारे रेडियल नोड्स हैं। सो s में 4s में 4s में एंगुलर नोड्स 0 है एंड 3 टोटल नोड्स है, वो सारे रेडियल नोड्स हैं। अब रेडियल नोड्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, 4 इसमें कितने हैं, 4 माइनस s के लिए l की वैल्यू 0 है -1, आप कैलकुलेट करो तो इससे आ जाएगा 3 नोड्स, ठीक है, 3 रेडियल नोड्स। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं किसी और ऑर्बिटल के लिए, लेट सपोज 4dz² है, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल नोड्स, ठीक है, इन 4dz², ठीक है। इसमें टोटल कितने नोड्स है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, वेरी सिंपल है। टोटल नोड्स हम 4dz ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें n-1 आप अप्लाई करें तो कितने आ जाएंगे, वेरी सिंपल है, 4-1, 3 टोटल नोड्स है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने एंगुलर नोड्स है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। आप d के लिए l की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ l फॉर d, ठीक है, लिए l की वैल्यू क्या है। सो s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड d के लिए l की वैल्यू 2 है। सो देयर आर 2 एंगुलर नोड्स, इस 3 में 2 एंगुलर नोड्स है, ठीक है, 2 एंगुलर नोड्स है, एंगुलर नोड्स। नाउ हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर इन 4dz² में, रेडियल नोड्स कितने हैं, आप खुद सोचिए यार, 3 टोटल नोड्स थे, 2 एंगुलर हो गए, बाकी 1 रेडियल नोड है। मैं फार्मूले के थ्रू फिर भी कैलकुलेट करता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। नाउ 4dz² से मतलब ये है कि ये 4 जो है इट्स स्पिन क्वांटम नंबर, इट्स n, ठीक है। बाकी
ये जो डी है इससे ये आपको स्मूथल क्वांटम नंबर के बारे में भी बताता है, ठीक है। एल की वैल्यू भी बताता है, एम की वैल्यू भी बताता है, ठीक है। नाउ 4 माइनस, अब डी के लिए एल की वैल्यू क्या है, मैंने इधर कैलकुलेट कर दिया, इट्स 2, ठीक है, 2 है, माइनस 1 फॉर्मूले का मैंने 4 माइनस 2 माइनस 1, सो इट विल बिकम 2 माइनस 1। ये आप जब माइनस करें तो इट विल बिकम 1 रेडियल नोड is present in 4 DZ square. And how many angular nodes? There are 2 angular nodes in 4 DZ square. And सारे इसमें कितने नोड्स है? 3 नोड्स है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं कुछ और MCQs की तरफ। इस बुक से मैं MCQ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो वेट फॉर अ मिनट। अच्छा ठीक है, क्वांटम नंबर्स के कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे एंड देन फिर ये वाले MCQs भी सॉल्व करेंगे। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के MCQ है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं ये भी करूँगा। ये इंजीनियरिंग की भी MCQ है, मेडिकल की भी MCQs है, इस बुक के कुछ अपने भी MCQs है। बट पहले हम क्वांटम नंबर के MCQs करेंगे, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल, ठीक है। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है? फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि n स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड शेल है n के लिए जो थर्ड के एल एम, ठीक है, ये थर्ड शेल है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। आप स्क्वायर करें तो द आंसर विल बिकम 9, ठीक है। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर, नाउ देखिए इसके MCQ के आप देखना है, ठीक है। आप एक बात जहन में रखें कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एंड स्मूथल क्वांटम नंबर, उसके वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दे विल बी, द वैल्यू ऑफ स्मूथल क्वांटम नंबर विल बी ऑलवेज लेस बाय 1 देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ आप इधर देखें, ठीक है। एंड ये भी याद रखें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है माइनस में है या प्लस में है, ये भी स्मूथल क्वांटम नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकती। ए ऑप्शन है n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1 एंड स्मूथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2, स्मूथल इज इक्वल टू 1, मैग्नेट इज इक्वल टू -2, सो इट इज ग्रेटर देन, ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है सो M की वैल्यू -1 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए या +1 होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इधर देखें n की वैल्यू इज इक्वल टू 2, L की वैल्यू भी 2 है, मैग्नेटिक स्मूथल एंड प्रिंसिपल की वैल्यू सेम है, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। दीज आर द एलिमिनेशन मेथड, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट, इधर भी दोनों सेम है, ये भी रॉन्ग है, सो एक ही ऑप्शन रह गया, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल 2 है, स्मूथल क्या है 1 है। अब मैग्नेटिक जो है ये 0 भी आ सकता है, ये आपको 1 भी दे सकता है, ठीक है, 1 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन एलिमेंट इन 4f, ठीक है। 4f ऑर्बिटल में जब कोई एलिमेंट है तो इसके लिए करेक्ट क्वांटम नंबर कौन सी होनी चाहिए? आप खुद देखें, ठीक है। 4f जो है 4f, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। ये 4 n की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। अब f है तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है, सो द n वैल्यू विल बी 3, ठीक है। नाउ एंड m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? m की वैल्यू होनी चाहिए -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकता है, 0 भी पॉसिबल है, 1 2 3, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज़ है, ये सारे आ सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। नाउ s की वैल्यू +½ भी दे सकते हैं, -½ भी दे सकते हैं। नाउ ढूंढते हैं व्हाट्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, बट m की वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 तो नॉट पॉसिबल है, n की वैल्यू 4 है, इधर दोनों सेम दिए हुए हैं, n की वैल्यू एंड l की, ये भी रॉन्ग है। अब ये देखें, n की वैल्यू क्या है? 4 है, l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 1 दिया है, 1 पॉसिबल है, ठीक है। एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। दिस वन इज द राइट ऑप्शन, हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। l की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 4 की, n की 4 होनी चाहिए, ये क्यों रॉन्ग है? l की वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। सी इज द राइट वन। फॉर n इज इक्वल टू 2 द करेक्ट सेट ऑफ स्मूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर, n की वैल्यू क्या है?
2 है, n की वैल्यू जब 2 है, सो l की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू l पे डिपेंड करता है, इट मस्ट बी 1 0 -1 इसकी रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। सो l 1 होना चाहिए एंड ये, अच्छा ये देखें L2 दिया है, ये रॉन्ग है। L1 दिया है बट ये मैग्नेटिक जो है ये 2 दिया है, ये भी रॉन्ग है। सो ये देखें L1 दिया है, बाकी ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब पोटाशियम विच सेट रिप्रेजेंट द क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटाशियम एटम, ठीक है। आप जब पोटाशियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 4s ऑर्बिटल में आता है, या 4s सब शेल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए n की वैल्यू तो 4 हो गई, ठीक है, 4 इसके लिए n की वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया। ये तो 4 इसके लिए n की वैल्यू हो गई, बाकी s ऑर्बिटल है, ठीक है। इस s के लिए p की वैल्यू जो है l की वैल्यू 0 है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी इसके लिए 0 है एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसके लिए +½ या -½ हो सकता है। सो ऑप्शन आप ढूंढ ले आप लोग, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज द राइट वन ऑप्शन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन अर्गन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय I इज स्मूथर इज इक्वल टू 1 एंड स्पिन -½ आप खुद देखें। अब जब देखें स्मूथल क्वांटम नंबर 1 है तो आपके माइंड में कौन सा शेल आता है? सो ऑब्वियस इट्स p सब शेल, ठीक है, क्योंकि s के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, p के लिए स्मूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 1 है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि p सब शेल में जो है कितने ऑर्बिटल्स है? px py एंड pz, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आप n स्क्वायर पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन m शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है? m के लिए n की वैल्यू 3 है, आप स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा, वेरी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर फॉर p सबशेल, ठीक है, p सबशेल के लिए क्वांटम नंबर, p के लिए l की वैल्यू क्या है? 1 है। अब m की वैल्यू इसके लिए -1 0 +1 है, ठीक है, एंड इसके लिए s की वैल्यू प्लस और माइनस आप लगा सकते हैं, बट उन्होंने इतने दिए भी नहीं है, सो ये राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर नॉट डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड नहीं करता, जस्ट इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, डी सब शेल है, डी शेल हैज डैश ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी शेल में कितने ऑर्बिटल्स है? 5 ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल है, ये आप सबको पता है। पी में 3 है, डी में 5 है एंड 14 एफ में है, ठीक है। ये हो गए कुछ एमसीक्यूज। अच्छा, ये एमसीक्यू थी, ठीक है, आप दोबारा देख ले। नाउ द वर्ल्ड नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट सब ऑर्बिट हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन फॉस्फोरस, 1 मिनट, ठीक है। फॉस्फोरस के जो लास्ट सब ऑर्बिट है, ठीक है, हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? फॉस्फोरस के लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आते हैं, ठीक है, एंड p के लिए l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू फॉर p इज 1, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर फॉस्फोरस इट विल रेंज फ्रॉम +1 0 -1, सो द राइट ऑप्शन इज ए। ये हो गए कुछ एमसीक्यूज ऑन क्वांटम नंबर्स एंड हाँ, क्वांटम नंबर्स पे ही एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। अब हम नोट्स पे कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस की भी एमसीक्यू है, बट हम ट्राई करेंगे कि उसको कब सॉल्व करें, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टॉपिक्स। अब द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5s ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं, ठीक है। अब टोटल नोड मैंने आपको बताया n-1 पे फाइंड करते हैं हम, ठीक है, ऑर्बिटल में 5s। Now 5 - 1, so it will become 4. The right option is B. Radial nodes in 3dz2 orbital are. Radial node हम किस तरह फाइंड करते हैं? आप ट्राई करें, इसमें पहले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊँ, इसमें टोटल नोड फाइंड करें,
टोटल नोड 3 - 1, ठीक है। इसमें सारे 2 नोड्स हो गए, ठीक है, 2 नोड्स इसमें आ गए। नाउ आप देखें डी डी ऑर्बिटल है, ठीक है। फॉर डी द डी के लिए एल की वैल्यू क्या है, डी के लिए एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है। सो इसमें सारे एंगुलर नोड्स जितने हैं वो एल की वैल्यू के बराबर है। इसमें 2 एंगुलर नोड्स है, ठीक है, 2 एंगुलर नोड्स है एंड सारे ऑर्बिटल इसमें सारे नोड्स इसमें 2 है। आपसे मांग रहे हैं कि इसमें रेडियल नोड्स कितने हैं। सो देयर आर 0 रेडियल नोड्स, क्योंकि टोटल नोड्स 2 थे एंड वो जितने भी नोड्स थे वो सारे क्या थे, दे आर एंगुलर नोड्स, सो द रेडियल नोड विल बी 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एल ओनली, ठीक है। ये वेरी सिंपल है, इसमें बी ऑप्शन है, आई हैव टू कंफर्म इट, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट वन। नाउ कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं अगर मिल जाए अकॉर्डिंग टू द नोड्स। ये सारे जितने भी एमसीक्यूज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू, बट इससे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, इससे वीडियो ख़त्म हो जाएगी, सारा जो चैप्टर था। नाउ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल करते हैं। ये तो हमने वैसे भी किया है बट वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, बट मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। एस ऑर्बिटल जो है, ठीक है, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप है, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप है। इसका मतलब ये है कि जस्ट लाइक दैट इसका शेप है, ठीक है। अच्छा, नाउ आपको इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी मिल सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी एंड इधर भी, ठीक है। नाउ जो पी है, ठीक है, पी सबशेल जो है, ठीक है, पी सबशेल इसमें 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ठीक है। और इसका जब सबशे इट्स डम्बल शेप, ठीक है, डम्बल, दिस काइंड ऑफ शेप इट हैव। या तो ये एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, ठीक है, या ये वाई एक्सिस में भी हो सकता है, ठीक है, या ये जेड एक्सिस में भी हो सकता है, ठीक है। सो इट मे बी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। इसका शेप क्या है, इट्स डम्बल, डम्बल शेप्ड है। किसका मतलब जो पी ऑर्बिटल है हमारे साथ। एंड नाउ द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स जो हैं, डी ऑर्बिटल्स दे आर प्रेजेंट डी सबशेल, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी सबशेल। इसका शेप है डबल डम्बल, ठीक है, डबल डम्बल और सौसेक शेप, ठीक है, डबल डम्बल लट्टी की तरह शेप होता है, लट्टी, सौसेक, ठीक है। डबल डम्बल मतलब ये है कि डी एक्स वाई, ठीक है, मतलब अगर कोई ऑर्बिटल है, इस किस्म की शेप्स हैं इन सारे, आप सारे खुद पे ट्राई करें, बुक में देख ले, कहीं मैं ज़्यादा ड्रा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी फॉर देट, बट आप लोग देख ले, ठीक है। ये डी का शेप डबल डम्बल है, एफ का शेप जो है इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। बाकी आप लोग बुक्स में देख ले, इतना डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ हम चलते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि प्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की प्लेसिंग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में किस तरह प्लेस करते हैं, इसको हम, इसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स है, हम वन बाय वन एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में किस तरह प्लेस करते हैं आप, फ्रॉम इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यू, ठीक है, जिस ऑर्बिटल की n प्लस वैल्यू
छोटी होगी, ठीक है। इसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे एंड फिर आप चले जाएंगे टुवर्ड्स द ऑर्बिटल हैविंग ग्रेटर n प्लस एल वैल्यू, ठीक है। सो n प्लस एल वैल्यू की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। नाउ अगर हम देख लें, कुछ इस तरह होते हैं कि उनके सिमिलर वैल्यू होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3p एंड 4s हैव सिमिलर n प्लस एल वैल्यू। किस तरह सिमिलर है? अब 3 के लिए n की वैल्यू 3 है, ठीक है। p के लिए l की वैल्यू 1 है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। नाउ 4s के लिए क्या है? n की वैल्यू तो 4 है, ठीक है, 4 प्लस l की वैल्यू s के लिए 0 है, टू इट बिकम 4। सो ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। अब मैंने इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिट में प्लेस करने हैं, ठीक है। सो यू हैव गो फॉर दैट ऑर्बिट हैविंग स्मॉलर n वैल्यू। यहाँ n के लिए 3p के लिए n की वैल्यू 3 है, स्मॉलर है देन 4s, ठीक है। सो ऑब्वियस है वी विल पुट द इलेक्ट्रॉन इन 3p। नाउ आप इस ऑर्डर को याद करें, द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज लाइक दैट। 1s में हम पहले 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड सो ऑन। आप इसको रटा करें, ठीक है। इधर तक आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वो लोग नहीं देते, ठीक है। ये हो गए। अब सिमिलरली अब अगर हम 4s3d को देखें, ठीक है, इसकी n प्लस एल वैल्यू भी क्या है? सेम है, सेम है। किस तरह सेम है? 4 के लिए n वैल्यू ये हो गए, l वैल्यू s के लिए 0, इट विल बिकम 4, ठीक है। 3d के लिए n की वैल्यू 3 हो गए, d की वैल्यू क्या है? 1 है। 4s एंड 3d, d की वैल्यू क्या है? खैर ये तो 2 है, अब इससे 5 आ जाएगा तो डी में हम इलेक्ट्रॉन को बाद में पुट करेंगे। सिमिलर नहीं है बट डी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको 3 स्मॉलर भी लगे बट स्टिल 3d 3 स्मॉलर भी लगे बट 3d स्टिल हैव ग्रेटर n प्लस वैल्यू। ओके, ये हो गए ऑफ बॉब प्रिंसिपल। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, दैट इज नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल बोलते हैं दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता किसी इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब क्या है? मतलब ऑर्बिटल्स कैन नेवर बी ऑक्युपाइड बाय मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पुट कर सकते। एंड दे इन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी जो 4 क्वांटम नंबर्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर जो है कांट बी सेम, ये एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। दे मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। एंड वो कौन से क्वांटम नंबर है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। इट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल है नहीं दे सकता, टाइम कम है। इधर इधर ये ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इस तरह भी कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? हैविंग ग्रेटर n प्लस एल वैल्यू। n प्लस एल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अगर आपको MCQ आ जाए कि 4s एंड 3d में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, विच ऑर्बिटल हैव ग्रेटर एनर्जी, दैट इज़ 3d, क्योंकि 3d की n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है। आप बाकी MCQs खुद देख ले, ठीक है। एंड ये भी हो गए कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है दैट मस्ट बी डिफरेंट व्हेन यू आर प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, ठीक है। सारे क्वांटम नंबर्स एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये हो गए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ चलते हैं टुवर्ड्स द हॉर्न्स रूल, ठीक है। हॉर्न्स रूल क्या बोलते हैं, ठीक है, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है, एंड आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने इसकी प्लेसिंग किस तरह करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, 1s2
2s2 2p4, ठीक है। अब ऑक्सीजन के वैलेंस जो, इधर आप ये बात याद रखें कि एस जो ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल, इसके लिए ओह्म्स रूल नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज देयर आर नो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। एप्लीकेबल, एस में आप जब इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हो तो आप दोनों को प्लेस करते हो विद द अपोजिट स्पिन, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने प्लेस कर दिया अपोजिट स्पिन के साथ। अब जो पी है, ठीक है, इस पी में 3 डी जनरेटर ऑर्बिटल है। 3 डी जनरेटर ऑर्बिटल का मतलब ये है कि सेम एनर्जी है, ठीक है। इसका नाउ पी एक्स पी वाई पी जेड है, ठीक है। पी एक्स पी वाई पी जेड, एंड मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मोर देन 1 है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसको मैंने सेपरेट ऑर्बिटल्स में प्लेस करने हैं, ठीक है, विद द सेम स्पिन। इसको मैंने, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ प्लेस कर दिया, इसको भी एंड इसको भी। दिन में क्या करता हूँ, दिन में पेयरिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने पेयर कर दिया। तो ये इट वाज द होम्स रूल। इस होम्स रूल के साथ हमारा जो वीडियो है ये एंड तक जा रही है। वीडियो तो लेंथी हो गई, बट आप लोग ट्राई करें कि 2x में ही देखा करें, ठीक है। एंड जो MCQs थे, खैर मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं तभी वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग वीडियो लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हाँ MCQs की जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी करें पास पेपर से। तो देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो ऑफ MCQs, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।